ये जो स्क्रीन पे आपको खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही है, ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खतरनाक लड़की है जिसने अपनी माँ तक को नहीं बख्शा। दरअसल इस कहानी की स्टार्टिंग होती है जयपुर के अंदर प्रताप नगर की गलियों से, जहाँ पर ये जो नीरज शर्मा दिख रही है अपनी बेटी आयुषी और अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। और जो ये नीरज शर्मा है, इनके जो पति थे उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। वो नौकरी के दौरान मरे थे। इसी वजह से जो नौकरी मिलती है या तो फैमिली को मिलती है या फिर बच्चों को मिलती है। तब पति की नौकरी उसकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल रही थी। तभी इनकी बेटी जो 24 वर्ष की आयुषी है, वो बोलती है अपनी माँ को कि माँ आप क्या करोगी नौकरी लेके, आपका जीवन बहुत कम बचा है, मेरे को ये नौकरी लेने दो और जीवन अच्छा बिताएंगे। लेकिन इसकी माँ बोल देती है बेटा तुम अभी छोटी हो, समझदार नहीं हो, मुझे नौकरी करने दो, और वो नौकरी ले लेती है। इसी बात से भैया आयुषी एकदम गुस्से में आ जाती है और नफरत करने लग जाती है अपनी माँ से। और आयुषी लगातार अपनी माँ से पैसे लेते रहती थी पार्टी करने के लिए, बाहर जाने के लिए, और इसी में आग में घी डालने का काम किया इनके रिश्तेदारों ने। जो इनके चाचा ताऊ थे वो आयुषी को भड़काया करते थे कि देख तेरी माँ नौकरी कर रही है, तुझे घर पे बिठा दिया, तुझे नौकरी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। फिर ये आयुषी अपने ताऊ के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है अपनी माँ को रास्ते से हटाने का, और जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो हम 50-50 कर लेंगे। और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और 7 लाख रुपए में एक बंदे को हायर कर लेते हैं नीरज शर्मा को मारने के लिए। और 4 जुलाई की सुबह नीरज शर्मा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और नीरज शर्मा की गाड़ी को उड़ा देती है। वहीं ऑन द स्पॉट नीरज शर्मा की मृत्यु हो जाती है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो आयुषी के घर के बगल में हुआ था, इसलिए सारे पड़ोसियों ने मिलकर बोल दिया आयुषी से बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर चुकी हैं। आयुषी वहां पर ड्रामा करने जाती है, बोलती है कि मेरी माँ को किसने मारा, आखिर किसने मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा किया, मुझे इंसाफ चाहिए। और वहां के जितने भी लोग थे इसे देखकर रोने लग जाते हैं कि एक बेटी का पहले बाप छोड़ के चला गया, अब बेचारी माँ भी चलेगी, अब क्या होगा इन दोनों भाई बहनों का। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आता है, जो नीरज शर्मा का भाई था, जो आयुषी का मामा था, वो आयुषी पर शक करने लग जाता है और पुलिस के पास जाता है कि आप पूरी तरीके से छानबीन करो ताकि मेरी बहन के कातिल को पकड़ा जा सके। और आयुषी से मेरी बहन की लगातार लड़ाई होती थी क्योंकि उसके चाचा ताऊ उसे भड़काते रहते थे। ये नीरज शर्मा अपने भाई को लगातार फोन पे बताती थी। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और वहां से फोटो आ जाती है उस कातिल की। फिर उस 7 लाख रुपए वाले कातिल को पकड़ा जाता है। जब उससे पुलिस कड़ी पूछताछ करती है तो भैया वो सच उगल देता है कि मेरे से ये काम आयुषी और उसके चाचा ताऊ ने मिलकर करवाया 7 लाख रुपए में। और वहीं पर आयुषी का सारा भांडा फूट जाता है। पुलिस ने आयुषी को गिरफ्तार किया और आयुषी से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तब आयुषी बताती है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सारा कांड रचा। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कलयुग में कैसी कैसी बेटियां आ रही हैं। आपकी क्या राय इस केस में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लेना।